हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। क्या हाल चाल हाई स्कूल वालों। आपको मैंने कल एक वीडियो बना के दिया था। उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने देखकर समझकर उस पर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया होगा। तो आज जो टॉपिक हमारे पास है पढ़ने के लिए वो वही है जो हमने कल छोड़ा था। तो हमने जब कल छोड़ा था तो आपको बताया था कि हम लोग के पास टॉपिक पढ़ने के लिए क्या रहेगा। जी हाँ, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है? वृत्त का वृत्तखंड। क्या होता है? वृत्त का वृत्तखंड। अब सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में मैंने आपको बताया था और आपकी स्क्रीन पर डायग्राम भी बन के आ रहा होगा। हमने ऐसे तो कहा था आपसे कि ये अगर आप बीच में कोई जीवा खींच दो, ये भाई क्या है, ये वृत्त तो है, सर्किल तो है। अब इस सर्किल में क्या करो, आप बीच में कोई एक जीवा खींच दो। तो आपने क्या किया, ये ए बी जीवा खींच दिया, ठीक है। और ये मान लेते यहाँ बीच में कोई पॉइंट P है और यहाँ मान लेते बीच में कोई पॉइंट Q है, ठीक है। तो जो हमारा APB है, यानी कि APB, ये हमारा क्या होता है? लघु वृत्तखंड। क्या होता है? लघु वृत्तखंड। और जो देखो APB, ये हमारा क्या हो गया? लघु वृत्तखंड हो गया। मतलब चाप APB, चाप का साइन है आर्क, यानी आर्क APB बराबर लघु वृत्तखंड। और वैसे ही बटा BQA, यानी कि आर्क BQA, यहां से BQA, ये हमारा क्या हो गया? ये सही बता रहे आप, दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो गया हमारा ये? दीर्घ वृत्तखंड। तो दिमाग में रखना है आपको कि अब जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अगर हमसे कभी भी पूछ देता है कि इस रीजन का एरिया बताओ, ये जो रीजन है इसका एरिया कितना है, तो बताओ हमसे किसका एरिया पूछा है। सही पहचाने आप, लघु वृत्तखंड का एरिया पूछा है। सविता, अगर मान लो ये वाला पूछे तब किसका पूछ रहा है? तब पूछा है वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। है क्लियर? तो यार देखो ना, बड़ा आसान है दीर्घ वृत्तखंड, मतलब दोनों एरिया निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। तो आसान होगा कब? जब आपको एक क्वेश्चन देगा हल्का फुल्का, आप उसमें से जज करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप इसमें क्या फंडा अप्लाई करो। तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड तो समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा बेटा, अब देखो जरा, इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जब लेंगे तभी तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा और मैं ले लेता हूँ बुक। क्वेश्चन सब लोग पढ़ो ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि निम्न चित्र में वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कह रहा है निम्न चित्र में वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर और एंगल AOB कितना है 120 अंश और पाई का मान दिया है 22/7। है क्लियर? कोई दिक्कत भैया, कोई समस्या? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ज्ञात करो। डायग्राम आपके पास बना ही होगा, ठीक नहीं? तो डायग्राम क्या है? डायग्राम कुछ ऐसे है, ठीक। इसके बाद में क्या कहा गया हमसे? ये हो गया। तो इसके बाद में ये हमारा यहाँ कहीं सेंटर होगा, इसको ऐसे मिला दो आप, ये O हो गया। है क्लियर? ये हमारा A हो गया, ये Y हो गया और ये हमारा क्या हो गया? B हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम तो बन ही गया। जो आपको गिवन है वो आप लिख लो। एंगल आपको कितना दिया गया? यहाँ पे एंगल आपको दिया गया है 120। है क्लियर? अच्छा, रेडियस कितनी दी है? रेडियस हमको दे रखा क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर। तो 21, ये आपका 21 हो सकता है और ये भी आपका कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि अब आपको निकालना किसका एरिया है? हमसे पूछा है एरिया AYB का एरिया निकालो। और AYB है क्या हमारे पास? लघु वृत्तखंड। यानी कि ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये रीजन, इसका एरिया बताना आपको। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा। इसके लिए हमको हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री ये भी आनी चाहिए और हमको हल्का सा ट्रायंगल के बारे में भी मालूम हो, ठीक है। क्योंकि बिना ट्रायंगल बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो दिमाग लगाओ कि सबसे पहले क्या किया जाए कि एरिया हमारे पास आ जाए। है क्लियर? सबसे पहले हम लोग कौन सा दिमाग लगाएं कि हमारे पास क्या आ जाए? एरिया आ जाए। तो देखो यार, अगर बेटा आप इस डायग्राम को देखो, इतने डायग्राम को जहां दिखा रहे हैं,
दिखा आपको ये चीज इतना दिखा। ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम किसका? दिमाग लगाओ। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। ये डायग्राम तो सेक्टर का है कि नहीं? ये तो त्रिज्यखंड है। तो अगर हम लोग त्रिज्यखंड ए वाई बी ए का क्षेत्रफल निकालें, किसका निकालना है? ए वाई बी ए का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि अगर हम चाहते हैं किसका, अच्छा हमसे क्वेश्चन में कहा किसका निकालने के लिए? ए वाई बी का एरिया कहा है निकालने के लिए? तो आप यहाँ क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ए वाई बी इक्वल टू, अब ए वाई बी का एरिया कैसे निकलेगा? ए वाई बी का एरिया निकलेगा कैसे? अगर इस पूरे डायग्राम में देखो ए ओ बी वाई, ध्यान से देखो ए ओ बी वाई, अगर हम लोग इस डायग्राम में अगर ये ए ओ बी, ध्यान से देखो भाई हमको ए वाई बी निकालना है। तो अगर हम लोग ए ओ बी वाई, दिखा आपको ए ओ बी वाई, ये सेक्टर है कि नहीं है? अगर इस सेक्टर में हम लोग ए ओ बी का एरिया घटा दें, अगर इस पूरे डायग्राम में, यानी जहां जहां मैंने मार्कर चलाया हुआ है कर्व वाला, और इस पूरे कर्व मार्कर में हम लोग ए वाई बी का एरिया क्या करें? घटा दें, तो बीच वाला एरिया नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो क्या बनेगा? एरिया ऑफ ए वाई बी बराबर क्या बनेगा? एरिया ऑफ ए ओ बी वाई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। कोई दिक्कत? यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप एरिया ए वाई बी निकालें, तो सबसे पहले आपको एरिया ए ओ बी वाई निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकालना पड़ेगा। यानी ये दोनों एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी वाई। तो एरिया ऑफ ए ओ बी वाई कैसे निकलेगा? ये हमारे पास सेक्टर हो गया। तो आप यहाँ क्या करोगे कि एरिया ऑफ ए ओ बी वाई का फॉर्मूला, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 हो गया। अब यहाँ सारी वैल्यू पुट करो आप। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। रेडियस कितनी दी आपको? 21 दे रहा है, तो 21 का स्क्वायर कर दो। एंगल कितना दे रहा है सेंटर पे? 120 दे रहा है। अपॉन में कितना हो गया? 360 हो गया। हो गया। चाहो तो इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करो तो कितना आएगा? ये 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे, अब इसे काटो तो 3 बार कटेगा नीचे, यानी कि ऊपर तो क्वेश्चन बचेगा, नीचे आ जाएगा आपका 3 आ गया। अब यहाँ से काटो 7 कम 7 7 का 21, ये 3 भी कट गया हमारे पास। तो फाइनली यहाँ क्या बचा? 22 गुणे 21। अब 22 गुणे 21 करोगे तो कितना आएगा? 21 में 42 की 82 लगा 4, 21 में 42 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आ गया? ये हमारे पास आ गया किसका एरिया? एरिया ऑफ ए वाई बी वाई का आ गया। है क्लियर? अब इतना करने के बाद में, अब इतना है क्लियर? अब इतना करने के बाद में देखो यहां से आपने ए ओ बी ओ का एरिया निकाल लिया, यानी ए ओ बी वाई का एरिया आपने निकाल लिया। अब यार एक काम करें, अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? ए ओ बी का एरिया। तो ट्रायंगल ए ओ बी को जरा काट के निकालो आप। डायग्राम में काट के निकाल लिया हमने इसको। ये उल्टा है पर हमने इसको कैसे काटा है? सीधा काट के निकाला, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? अब देखो यार ध्यान से, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ओ हो गया। है क्लियर? अरे आप देखो ये कितना है? 21। ये भी कितना है? 21 है कि नहीं है? तो जरा सामने से आप ऐसे लंब डालो, डाल दी लंब। ये पूरा एंगल कितना था? 120 तक नहीं था, लेकिन जैसे आप लंब डालोगे तो ये आधा तक कर देगा, यानी ये हो जाएगा 60, और ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, ये कितना हो जाएगा? 90 समकोण त्रिभुज बना, यानी कि 60 90, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा एंगल। देखो ये यहाँ काट के दिखा रहे हैं आपको, ऐसे काटा होगा हमने। ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना बचेगा? 30 बचेगा। है? दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाए बिना आंसर नहीं आएगा। 60 हो गया, 90 हो गया, 30 हो गया। अब इसमें इस पूरे डायग्राम में कुछ मालूम है तुमको? ये 21 मालूम है,
कि 21 मालूम हो गया। मालूम हो गया कि नहीं मालूम हो गया? तो दिमाग लगाओ यार, ये 30 अंश है। अगर आप देखो इस त्रिभुज में ध्यान से एक सेकंड के लिए, इसको आप m मान लो, m पॉइंट मान लो गिरता है, ये m हो गया, ये o हो गया, ये a हो गया। अब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ देखा जाए तो ये आपको हाइपोटेन्यूस गिवन है, यानी आपको कर्ण मालूम है, ना बेस मालूम है, ना परपेंडिकुलर मालूम, मतलब ना आधार मालूम है, ना लंब मालूम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लोगे सारा काम फिनिश हो जाएगा। तो यार देखो 21, यानी ये आपको क्या मालूम है? कर्ण मालूम है, यहाँ एंगल भी मालूम 30 अंश। तो चाहो तो लंब पहले निकाल लो, चाहो तो आधार पहले निकाल लो। तुम लोग क्या निकालते हैं? पहले क्या निकाल लेते हैं? लंब निकाल लेते हैं, लंब। तो यार ऐसा कोई फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें लंब और कर्ण आता हो? है ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे? अप्लाई साइन थीटा इन ट्रायंगल OM में अप्लाई करो भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण OM अपॉन कर्ण कितना है? AO। साइन 7 में साइन 30, ये कितना हो जाएगा? OM मालूम नहीं है और AO मालूम है ना, 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, देखो कितना हो जाएगा हमारा? 21 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 21 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना आएगा? 2OM बराबर 21। तो OM बराबर क्या आएगा? 21 बटे 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया? लंब आ गया, OM आ गया। अब देखो यार, लंब आ गया, कर्ण आ गया, आधार नहीं निकाल पाओगे, है कि नहीं? तो क्या करते हैं इसी में हम लोग, चाहो तो पाइथागोरस अप्लाई कर लो, या चाहो तो दिमाग अप्लाई करो। दिमाग मतलब कैसे? एक बार साइन अप्लाई करो ना, इस बार क्या अप्लाई कर दो? कॉस अप्लाई कर दो। तो अप्लाई कॉस थीटा इन ट्रायंगल OMA अप्लाई करो तो क्या आएगा? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? AM और कर्ण कितना है? AO। AM की वैल्यू नहीं पता हमको, AO की वैल्यू 21। MU कितना है यहाँ पे भाई? देखो 60 90, तो कितना निकल गया? 30 निकल के आगे नहीं आएगा। तो cos 30 बराबर AM अपॉन 21। cos 30 की वैल्यू कितनी? तो √3/2 होती है। मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या आएगा? 2AM बराबर 21√3, या AM बराबर क्या आएगा? 21√3 अपॉन में 2 है। क्लियर? क्या आएगा? AM बराबर 21√3 अपॉन में 2। ये हमारा क्या आ गया? AM आ गया। कोई दिक्कत? यानी कि अब आपको धीरे धीरे सब कुछ मालूम चल गया। अगर आप देखो ध्यान से तो त्रिभुज AOM में, त्रिभुज सॉरी हमको त्रिभुज AOB कैसे निकाला ना, तो त्रिभुज AOB में OM कितना है? OM जो है निकालो, OM निकालो कितना? 21 बटे 2 सेंटीमीटर। ये OM आ गया, है क्लियर? OM कितना आ गया? 21 बटे 2 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास OM। ये बेस मालूम है AB कितना आएगा? AB बराबर 2 इंटू AM, यानी कि AB क्या होगा? AM का दुगना होगा। AB क्या होगा? AM का दुगना या MB का दुगना। तो AM आपके पास मालूम है, तो AB यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 गुणे AM की वैल्यू कितनी है? AM 21√3 अपॉन में 2 है, तो 2 से 2 कर दिया, तो AB यहाँ से कितना आ गया? 21√3 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत भाई? अब किसके लिए निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर क्या होगा? 1/2। बेस कितना है? बेस पूरा AB। हाइट कितनी है? OM। तो ये क्या आएगा? 1/2। AB कितना है? AB पूरा देखो निकालो ना, 21√3, और OM कितना है? OM 21/2। ये तो आएगा, मल्टीप्लाई करो 21 का 21 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 441√3
अपॉन टू ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी आ गया और एरिया ऑफ ए ओ बी वाई भी आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हमको निकालना किसका एरिया, एरिया ऑफ ए वाई बी, मतलब ये लघु वृत्तखंड का एरिया निकालना। तो क्या निकालेंगे हम लोग, नाउ एरिया ऑफ ए वाई बी इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ए ओ बी वाई कितना निकला, देखो एरिया ऑफ ए ओ बी वाई कितना निकालो, 462 निकालो, 462 माइनस, अब ये हो गया 462 हो गया, और एरिया ऑफ ए ओ बी वाई, सॉरी ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी कितना निकालो पूरा करके, 441 √3 अपॉन में 4 है। क्लियर? अगर इसको सॉल्व करना तुम्हारे बस की बात है कि नहीं है? कैसे है देखो, 441 है, √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1.732 अपॉन में 4। मतलब पूरा सॉल्व करोगे, घटाओगे पूरा, जब इसको हल करोगे तो घटाने के बाद ये आएगा आपका 21/4 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका ये 88 माइनस 21√3, ये आएगा आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। है क्लियर? तो एक सवाल है ये लंबा, लेकिन बहुत आसान है, कुछ करना नहीं इसमें। जब भी आपसे बोलेगा लघु वृत्तखंड का एरिया निकालो, यानी इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा और एरिया आपसे निकलवाए किसका, ए वाई बी का एरिया निकलवाए, तो क्या करना है आपको इतना दिमाग में रखना है कि हमको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। सीधा दिमाग में रखो। अगर आपको इस तरह का डायग्राम देता है बना हुआ और पूछता है कि क्या करो, तो कुछ नहीं करना आपको केवल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में क्या घटा देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे ही आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। है क्लियर? एक बात और ध्यान रखना है आपको कि यार जैसे कि देखो यहाँ पे हमने त्रिज्यखंड का एरिया निकाला, त्रिज्यखंड का एरिया आप बड़े आसानी से निकाल लोगे πr² θ/360 से, लेकिन आपको बड़ा प्रॉब्लम होगी केवल ट्रायंगल का एरिया निकालने में। तो ट्रायंगल का देखो, यानी इतना देखो ए ओ बी वाई का एरिया कितना आसान से निकाला है ना, लेकिन आपने जब ट्रायंगल ए ओ बी का निकाला है, यानी ए ओ बी का निकाला, देखो ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, ए ओ बी का निकालने में आपको इतना सारा तामझाम करना पड़ा है क्लियर? तो इससे शॉर्टकट मेथड कोई है भी नहीं से करने का। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज बढ़िया भेज दूंगा, इसी पे बेस पूरी लगा लीजिएगा। हमारी तरफ से सर्किल का एक सेक्शन खत्म हो गया, अब सर्किल का दूसरा सेक्शन बचा हुआ है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, यानी मेंसुरेशन में हमसे अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछवाएगा, वो हमको लगवाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा ये क्वेश्चन, इससे आप कॉपी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।